हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रितेश सिंह, आपका केमिस्ट्री टीचर हाजिर हूँ फिर से एक बार सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक पढ़ाने और समझाने के लिए। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हमारे 11th का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन में हम लोगों ने ये देखा था कि किसी भी केमिकल फार्मूला में वेरियस एलिमेंट्स का कितना कितना परसेंटेज होता है ना, कि क्या परसेंटेज होता है, उसी को हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। आज के क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और परसेंटेज कंपोजिशन से एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे डिटरमाइन करेंगे। ओके, तो आइए हेडिंग देते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। हेडिंग दीजिए एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल formula. The formula which represent the simplest whole number ratio of the atoms of various elements in one molecule of the compound तो एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। मतलब किसी कंपाउंड में जितने भी एटम्स हैं, है ना, मतलब वेरियस एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को हम लोग जिस फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? ओके, हेडिंग दीजिएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का डेफिनेशन, the formula which represent the actual number of atoms of various elements present in one molecule of the compound called molecular formula, है ना, called molecular formula। तो क्या समझे कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को जो फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं, और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को जो रिप्रेजेंट करता है उसको एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखना, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। अब जैसे बेंजीन है ना, तो बेंजीन का क्या होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और क्या होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहले इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, क्या होता है? C6H6। ओके, अब इनका सिंपल रेशियो निकाल लीजिए सबसे पहले। तो इनका सिंपल रेशियो आएगा 6:6, है ना। तो सिंपल रेशियो कितना आ जाएगा? 1:1। अब ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया, जिससे हम लोग कौन सा फॉर्मूला को लिख लेंगे? एम्पेरिकल फॉर्मूला को। और एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा? CH। बस ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला बेंजीन का। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिखे और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स लिखे, है ना। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इज नोन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट इज नोन एज एम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है ना, ये भी याद रखिएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट द रियल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ओके, चलिए मिटा दें इसको, मिटाइए। फिर से एक दो और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला को समझने के लिए।
देखना एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 जैसे आप ले लीजिए इथेन। तो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो जो फॉर्मूला होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा C2H6, है ना। अब सबसे पहले इनका सिंपल रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए। तो सिंपल रेशियो कैसे निकालेंगे? तो सिंपल रेशियो इक्वल टू हो जाएगा 2:6। सिंपल रेशियो निकाल लीजिए 1:3, 1:3, है ना। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया। और यही हो जाएगा, इसी रेशियो को यूज करके आप लिख लेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3। ओके, आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे वाटर, ठीक है, तो वाटर का फॉर्मूला, तो जो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर? दैट इज H2O। ओके, अब इनका सिंपल रेशियो है फाइंड आउट कर लीजिए। तो सिंपल रेशियो क्या हो जाएगा? तो सिंपल रेशियो होगा 2:1। सिंपल रेशियो आ गया 2:1, और 2:1 मतलब इससे सिंपल हो ही नहीं सकता। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही इंपेरिकल फॉर्मूला है। तो वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला दोनों सेम होता है ना। तो किसी किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला सेम भी हो सकता है, और जिसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आप निकाल सकते हैं, उनका निकाल के फिर हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर लेंगे। ओके, तो अभी हम लोग सीखे क्या कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला में? तो अभी अब देखिए, एक होल नंबर आ रहा है जिससे हम लोग, मतलब एक इंटीजर आ रहा है जिससे हम लोग उसको डिवाइड कर दे रहे हैं, है ना। जैसे समझना, पहले स्टार देके लिख लेना, रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। लिखना ध्यान से, रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। तो देखना, जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहे हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिंपलेस्ट रेशियो जब निकालिएगा ना, तो कोई एक इंटीजर आएगा जिससे आप कैंसिल आउट करेंगे, तो फिर कौन सा फॉर्मूला आएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू हो जाएगा n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, वेयर n क्या है? तो n एनी इंटीजर है। क्या है? एनी पॉजिटिव इंटीजर। कौन सा इंटीजर है ये? पॉजिटिव इंटीजर। मतलब 1, 2, 3, 4 ... ओके, चलो अब देखना, इंपेरिकल फॉर्मूला का जो आप मास कैलकुलेट करेंगे ना, सॉरी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो आप मास कैलकुलेट करेंगे उसको हम लोग कौन सा मास बोलेंगे? तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला के मास को भी क्या बोलेंगे? तो इंपेरिकल मास। तो अब पूछें कि मॉलिक्यूलर मास और इंपेरिकल मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, इस मॉलिक्यूलर मास को नीचे सॉरी, इंपेरिकल मास को इधर भेज दीजिए। तो इसलिए n इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास बाई में इंपेरिकल मास। ओके, तो इस ढंग से हम लोग n का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो हम लोग को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर मास और इंपेरिकल मास में रिलेशन देगा। ठीक है ना। जैसे आपने बेंजीन का देखा C6H6 और लिखा CH, तो यहाँ पे C6H6 का जो CH का जो रेशियो था 6/6 था, कट के 1 हुआ है ना, 1:1। तो कितना से ये डिवाइड हुआ? 6 से, तो CH इंटू 6 करना पड़ेगा, इसलिए C6H6 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फाइंड आउट कर सकते हैं, जब आपको n का वैल्यू पता हो। पहले फटाफट नोट कीजिए, नोट कर लिए। चलिए, अब हम लोग जब इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में जान गए, तो आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो है कि परसेंटेज कंपोजिशन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला को कैसे डिटरमाइन करेंगे।
है ना। तो हेडिंग दीजिएगा डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला बाय इट्स परसेंटेज कंपोजिशन। इसके परसेंटेज कंपोजिशन से हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला को कैसे फाइंड आउट करें, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला को कैसे फाइंड आउट करें जब उनका परसेंटेज कंपोजिशन गिवन हो। तो परसेंटेज कंपोजिशन गिवन हो, उससे एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक जाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, यानी आप ये बोल दीजिए कुछ रूल्स हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो हम लोग एक एक करके पहले थ्योरेटिकली लिखते हैं, फिर उसका एग्जाम्पल देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको दिया गया है परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया है तो आप क्या करेंगे, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट, कन्वर्ट द परसेंटेज कंपोजिशन। पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, कन्वर्ट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इनटू ग्राम। किस में कन्वर्ट कर लेना है आपको, ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। ओके, मतलब जैसे 20% है तो 20 ग्राम, 30% है तो 30 ग्राम, क्योंकि आप 100 में ही ना परसेंटेज कंपोजिशन निकाले हैं, तो हम लोग मानते हैं कि 100 ग्राम में कर रहे हैं। तो सबका आप क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। स्टेप टू में क्या करना है, डिवाइड द, अब इससे आप लोग को ग्राम में मास मिल जाएगा, डिवाइड द मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास, या फिर मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हैं आप, एटॉमिक वेट, सॉरी एलिमेंट का निकाल रहे हैं ना, तो एटॉमिक मास। ठीक है। तो एटॉमिक मास से जितना भी, अब जैसे 20% से 20 ग्राम हुआ तो 20 ग्राम बाई एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो इस तरीके से हम लोग सेकेंड स्टेप कर लेंगे। जब सेकेंड स्टेप हो जाएगा तो स्टेप थर्ड में हम लोग को क्या करना है, स्टेप 2 में हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स प्राप्त होगा। यहां पे लिख लीजिए, इन सच अ वे नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड। इससे क्या प्राप्त होगा आपको, तो सभी एलिमेंट्स का नंबर ऑफ मोल्स प्राप्त होगा, है ना। डिवाइड द थर्ड स्टेप में, डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ each element by simplest number of moles। जितने भी नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उसमें जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उस वैल्यू से सारे के मोल को डिवाइड कर देना है। ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टेप 3। ओके, चलिए स्टेप 3। अब आते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 वेरी इंपॉर्टेंट है और ये सब में अप्लाई नहीं होता है। कब अप्लाई होगा तो देखिएगा, इफ द वैल्यूज ऑब्टेन्ड एबव, ऊपर जो वैल्यू आया है इज इन फ्रैक्शन, अगर वो फ्रैक्शन में है ना, फ्रैक्शन में है, देन convert it by multiplying with suitable integer to nearest whole नंबर। तो उसमें हम लोग किसी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे
जिससे वो वैल्यू नियरेस्ट होल नंबर के इक्वल हो जाए। जैसे 1.5 आ गया है ना, तो 1.5 का नियरेस्ट होल नंबर मल्टीप्लाई करके लाना है तो कैसे लाएंगे, तो 1.5 इंटू 2 है ना। अगर 1.33 आ गया, तो अगर 1.33 आ गया तो इसका सिंपलेस्ट होल नंबर लाना है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, सुटेबल नंबर से। आप सोचिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.33 इंटू 3 से करना पड़ेगा, ओके, तब जाके वो होल नंबर में कन्वर्ट होगा। कितना आएगा, तो 1.33 इंटू 3 इक्वल टू 4, ओके। अगर 1.25 आ जाए, अगर 1.25 आ जाए तो किससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस बार उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करके किसी होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, किसी नहीं, नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। और जो नंबर प्राप्त हुआ ना, वो हो गया स्टेप 5, और वो हो गया कौन सा फॉर्मूला, राइट द एम्पेरिकल फॉर्मूला, ओके। तो जब एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल गया आपका स्टेप 5 में, तो अब स्टेप 6 उस एम्पेरिकल फॉर्मूला से n का वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में ज्यादातर गिवन होता है। तो स्टेप 6 लिख लीजिए, कौन सा फॉर्मूला, तो राइट द कौन सा फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे, तो पहले इंपेरिकल फॉर्मूला, फिर इंपेरिकल मास को कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो उससे n का वैल्यू आ जाएगा, और इंपेरिकल फॉर्मूला में n के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो फटाफट से इस स्टेप्स को नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हम लोग समझते हैं। नोट कीजिए, तब तक हम थोड़ा सा मार्कर में इंक डाल लें। आइए, दिख रहा है सबको, चलिए नोट कीजिए। तो इसको इरेज कर दिया जाए, मिटा देते हैं। आइए अब एक क्वेश्चन से समझेंगे कि कैसे हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर इंपेरिकल फॉर्मूला को फाइंड आउट करते हैं। तो लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78U। 78U मॉलिक्यूलर मास गिवन है। इट्स परसेंटेज कंपोजिशन, its percentage composition is 92.4% carbon and 7.6% hydrogen. Determine the molecular formula of the compound. Determine the MF of the compound. चलिए MF of the compound को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले सिंपल स्टेप बाई स्टेप हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले दो भाग में बांट लीजिए बोर्ड को। स्टेप 1 में आपको क्या गिवन है, तो परसेंटेज कितना, तो कार्बन का परसेंटेज है 92.4% और हाइड्रोजन का परसेंट है 7.6%, ठीक है। तो इनको आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 92.4 ग्राम और ये हो जाएगा हाइड्रोजन 7.6 ग्राम। पहले आसानी से इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको सेकंड क्वेश्चन में एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल के थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर स्टेप 2 में क्या करना था हम लोग को, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। तो C का नंबर ऑफ मोल्स 92.4 बाई कार्बन का एटॉमिक मास, याद कीजिए। सेकेंड स्टेप एटॉमिक मास 12 है ना, तो 12 से फाइंड आउट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 12 7 जा 84 और ये आएगा अप्रॉक्स में 7.6 ही आएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन इक्वल टू है 7.6 बाई 1, इसका भी नंबर ऑफ मोल्स आ गया 7.6, ठीक है। अब स्टेप 3 में हम लोग सिंपलेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं। तो सबसे छोटा नंबर तो दोनों बराबर ही हैं,
तो कार्बन का नंबर 7.6 बाई 7.6 इक्वल टू 1 और हाइड्रोजन का भी 7.6 बाई 7.6 इक्वल टू 1। अब स्टेप 3 के बाद हम लोग को स्टेप 4 था जिसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है, क्योंकि स्टेप 4 तब है जब फ्रैक्शन में नंबर आए, लेकिन ये तो फ्रैक्शन में आया नहीं। तो फिर स्टेप 5 में क्या करना है हम लोग को, इंपेरिकल फॉर्मूला लिख लेना है इस नंबर्स का यूज करके। इंपेरिकल फॉर्मूला, तो इस नंबर को यूज कीजिए और इंपेरिकल फॉर्मूला लिखिए। कार्बन का नंबर 1 और हाइड्रोजन का नंबर 1, इसका मतलब हो जाएगा CH। ठीक है, जैसे ही CH आया, अब बढ़ते हैं हम लोग स्टेप 6 के तरफ। स्टेप 6 में हम लोग को सबसे पहले N का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो N इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, देखना मॉलिक्यूलर मास गिवन है कितना, 78U, और इंपेरिकल मास निकाल लीजिए, कार्बन का 12 और प्लस 1 13, तो 13 आ गया। तो 13 6 जा 78, N का वैल्यू कितना आ गया, 6। अब निकाल लीजिए, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, यानी 6 इंटू CH। अब नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे इनके, तो C6H6, इट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। और ये किसका आ गया, सॉरी, इट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसका, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेंजीन का। फटाफट से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिटा दें, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग एक टेबल से सॉल्व करेंगे, है ना, एक टेबल में। कैसे, तो देखना, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, अ कंपाउंड कंटेनिंग, क्वेश्चन नंबर 2, अ कंपाउंड कंटेनिंग 40% कार्बन, 6.67% हाइड्रोजन, एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। और रेस्ट जो अमाउंट है वो किसका है, ऑक्सीजन का है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड कितना दिया है, इज 60U। डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक टेबल। ठीक है, टेबल में एक एक करके सब चीज को हम लिखते चलेंगे। देखना ध्यान से, सबसे पहले है एलिमेंट। कौन कौन सा एलिमेंट है, तो एलिमेंट है यहां पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहीं से लीजिए इसको, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जगह हम लोग खाली रखेंगे, आगे भी काम आएगा। फिर इनका परसेंटेज कंपोजिशन, तो परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है कितना, तो 40%, 6.67% और 53.3%। ओके, ये रेस्ट होगा तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 100 माइनस कर लीजिए तो ये आ जाएगा। फिर अब देखना, स्टेप 3 में हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करते हैं। तो स्टेप 3 में हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स। कार्बन का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, तो 40/12, 40/12 कीजिएगा तो आएगा 3.33। हाइड्रोजन का कितना होगा, तो 6.67/1 यानी आएगा 6.67, और ऑक्सीजन का 53.3/16, ये भी आ जाएगा 3.33, है ना। अब कौन सा स्टेप है, 4, सिंपलेस्ट रेशियो। अब सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, तो कैसे होगा, तो 3.33/3.33 कट के 1, 6.67 इसको भी डिवाइड करेंगे 3.33 से, ये भी 1, और 3.33/3.33 ये भी कितना हो जाएगा, 1। अब सिंपलेस्ट
होल नंबर। क्या सिंपलेस्ट होल नंबर आया आपके पास? तो 1 सॉरी ये तो 2 आया ना, 2 1 2 1 1 2 1। अब इससे आप लिखेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या लिखेंगे आप? एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कार्बन का नंबर 1, हाइड्रोजन का नंबर 2 और ऑक्सीजन का नंबर 1, तो CH2O। ओके, अब आप n का वैल्यू निकाल लीजिए। n इक्वल टू कितना होगा? तो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 60 बाई इसका मास कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 14 और प्लस 16 30 आएगा। तो ये कट के हो जाएगा 2, यानी n का वैल्यू आ गया 2। इसलिए इंपेरिकल फॉर्मूला तो फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा? तो CH2O में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कार्बन का नंबर ऑफ एटम हो जाएगा 2, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम हो जाएगा 4 और ऑक्सीजन का नंबर एटम हो जाएगा 2, यानी ये आ गया C2H4O2। दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने आज सीखा कि कैसे इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को उसके परसेंटेज कंपोजिशन से फाइंड आउट करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देखें और पढ़ सकें। और सबसे स्पेशल, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। ओके, ताकि आपको कंप्लीट केमिस्ट्री का ऐसे ही वीडियो मिलता रहे और आप पूरी केमिस्ट्री आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।